अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सी खबरें हैं आपके लिए ज़रूरी हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो एयरलाइंस से लोग सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास करके इंडियन एयरलाइंस से जो सफ़र करना चाहते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे और भी जो है बड़ी खबरें आ रही हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब देखिए, ज़्यादातर अधिकतर जो भी अरबी कंट्रियाँ हैं सभी के अंदर जॉब लोगों की जा रही है। यहाँ पे एक सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम बताने वाले हैं आपको। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से अभी जो है सफ़र करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस से एक बड़ी खबर दी गई है कि आप किसी भी तरीके से अपना लगेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे लगेज का बताया गया है 20 kg, 30 kg, 40 kg। यहाँ पे अगर आपको जितने की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, अपने ट्रेवल एजेंट से बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप एयरलाइन से भी बात करके अपना लगेज वगैरह के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जो लोग ज़्यादा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से चेकिंग वगैरह हो रहे हैं तो बचने की कोशिश करते हैं। तो एमओआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है निकल के। यहाँ पे 3 डोमेस्टिक लेबर ऑफिस को बंद किया गया है। जितने भी उनके अंदर वर्कर काम करते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये लेबर ऑफिस ऐसे थे, ना ही इनके पास में कोई लाइसेंस वगैरह, ना ही किसी का कोई भी प्रूफ नहीं था। और ये जो लोग इनके अंदर काम कर रहे थे, इनके अंदर सभी इलीगल लोग थे। किसी के पास में आईडी नहीं थी, किसी के पास में वीज़ा नहीं था, किसी के पास में कुछ नहीं था। तो इस तरीके से लोग ये काम कर रहे थे और इनके पास में भी कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जो प्रूफ भी था तो उनको भी इलीगल माना जा रहा है, क्योंकि आपका जिसके पास में प्रूफ है, जहां का प्रूफ है वहीं पे काम करेंगे तभी आपको लीगल माना जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरी खबर की तरफ। जो तीसरी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से। आपको मालूम है सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, कोई भी कंट्री हो, सब में जो है अभी जो ज़्यादातर अधिकतर जो है उन्हीं लोगों को नौकरी दी जा रही है जो वहाँ के नागरिक हैं। तो सऊदी में सऊदी जश्न चल रहा है। पहले पूरी सऊदी के अंदर चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी में शहरों के हिसाब से सऊदी जश्न चल रहा है। और अधिकतर जो लेबर कैटेगरी हैं उनमें भी सऊदी लोगों को दिया जा रहा है काम। और अभी जो है मक्का में और जज़ान में, इन जगहों पर सऊदी जश्न चल रहा है। 6 महीने का टाइम दिया गया है। तो हर जगह पे लगभग 30%, 40%, 50% के करीब और किसी में 80% लोग जो है वो वहाँ पे सऊदी के लोग काम करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बांग्लादेश के 2 बंदों ने कंप्लेन दर्ज करी। उन्होंने कहा है कि हम जो थे अपना काम कर रहे थे, एक बंदा हमें आया, नकली पुलिस वाला था, और उसके बाद में उसने हमसे जो चीज़ें मांगी, हमें लगा वो पुलिस वाला है, उसको हम देते रहे, सारी चीज़ें करते रहे। वो सारा सामान हमारा लेके, मतलब पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह लेके, जो कुछ पैसे वगैरह थे हमारे पास में, केडी थे, वो लेके फुर हो गया। उसके बाद में उन्होंने कंप्लेन वगैरह दर्ज करी। उनको लगा कि फिर हमारे साथ में इस तरीके से ये धोखा हुआ। तो अब उसकी छानबीन चल रही है, जो बंदा ऐसा किया है, और वो कुवैती नागरिक था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मालूम है कुछ तरीके से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान चलाया गया जिसमें कि 7067 जो है उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद में 108 गाड़ियों को पकड़ा गया है, और जितने भी बाइक डिलीवरी बॉय हैं उनके ऊपर भी जुर्माने, फाइन वगैरह डाले गए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी फील्ड में, तो ध्यान देने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नए वीज़ा के हवाले से। अगर आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं इस टाइम पे तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोगों को नया वीज़ा मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप आराम से अपने ट्रेवल एजेंट से बात कर सकते हैं, जो भी एजेंसी, कंसल्टेंसी वगैरह हैं, उनसे बात करके अपना वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें। आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।